ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं नशे में रहो, आत्म स्वरूप में रहो। ईश्वरीय परिचय मिला है, उस मौलाई मस्ती में रहो। तो आइए नारायणी नशे में रह करके आज के महावाक्यों का सार सुनेंगे, समझेंगे, श्रवण करेंगे, अर्थात जीवन में धारण करेंगे। 14 जून 2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए पूरा पूरा बलि चढ़ो, आधा अधूरा नहीं। अधूरा नहीं बलि चढ़ना, अर्थात बाप का पूरा बन जाना। प्रश्न, किस गुहे बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम जाएंगे घर, नए सिरे से पार्ट फिर शुरू होगा। ये गुहे बातें समझने के लिए बेहद की सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि चाहिए, वरना सबके समझ की बात नहीं तो यह भीड़ लगी होती। और आप जानते हैं, ज्वेलर्स की दुकान पर सब्जी मंडी जैसे भीड़ नहीं होती। ये ईश्वरीय कार्य भी ऐसा ही कुछ है। फिर एक प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ियां मारते हैं? तुम बच्चे खुश होते हो। कल बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था इस बात को, जो आज के प्रश्न में है। दूसरे प्रश्न में बाबा ने कहा, वे मनुष्य दुनिया में थोड़ी सी बीमारी आई तो हाय हाय करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे खुश होते हो, समझते हो हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। देखिए कितना फर्क हो गया तब और अब में, तब के जीवन में और अब के जीवन में। गीत, तूने रात गंवाई सोए के। अब देखो, रात तो सोने के लिए होती है, दिन में व्यक्ति खाता पीता है। इसमें से भी जो समय निकाल कर कुछ अच्छे कार्य के लिए बना ले, कुछ शुभ कार्य कर ले, वो महान है। ठीक है, वही आगे बढ़ता है जीवन में। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की जरूरत नहीं। दादी कहा करती थी, ओम स्वरूप में स्थित हो जाओ, शांति बोलो बाद में, पहले उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना पड़ता है। आजकल बहुत है, बाहर की दुनिया में भी ओम शांति जपते रहते हैं। और यहाँ भी बहुत है जो रट्टू तोते जैसे ओम शांति ओम शांति। तो ओम शांति के अर्थ में टिक करके बोला जाए तो अच्छा है, नहीं तो शांत रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अर्थ तो कुछ समझते नहीं। ओम शांति अर्थात हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। फिर मनुष्यों ने तो बात मत पूछो, शिवोहम शिवोहम कहलाना शुरू कर दिया। कितना रॉन्ग हो गया। आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकती है? आत्मा ही परमात्मा, वो एक है, हम अनेक हैं। वो पिता है, हम पुत्र हैं। वो परम धाम निवासी, अजन्मा, अभोक्ता। और हम तो इस सृष्टि चक्र में आकर के क्या क्या करते हैं। जानते हो इस बात को भी बच्चे कि अब ड्रामा पूरा हो रहा है। ये सत्य है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है। हर तरफ अति ही अति, अति ही अति, अति ही अति। ना कोई किसी का प्रेमी, ना कोई किसी का पुत्र, ना पिता, ना माता, ना मतलब विचार करके देखो, क्या ये अंत की घड़ियां नहीं है? और अंत क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। उनको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता, अर्थात ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है जो सुन रहे हो? ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी ज्ञान। बाबा कहते तुमको राजयोग सिखलाता हूं। भगवान टीचर भी ठहरा। सुना कभी भगवान भी टीचर? तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, विद्या का दाता अर्थात शिक्षक।
स्टूडेंट भी तुम हो और बच्चे भी हो। इस समय पर बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, बात तो पक्की है, लेकिन जो लायक बच्चा नहीं होते उसको बाप लात मार कर घर से बाहर भी निकाल देते हैं। तो धंधे आदि में भी जो अच्छे मददगार होते हैं उन हिस्सा निकलता है। बाबा ने कहा ऐसा मत सोचना कि बाबा के बन गए अब तो बस हिस्सेदार हो गए, नहीं, लायक बन करके। जैसे दुनिया में अगर कोई नालायक होता है तो बेदखल कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, ऐसे मैं सुना है, देखा भी है। और जो लायक होते हैं उन्हें और ज्यादा भी दे देते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है। बाबा की नजरों में सभी एक समान, लेकिन महसूस किया होगा आपने कि जो विशेष रतन होते थे उनको बाबा भी विशेष प्यार करता था। भले किसी को बुरा भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है। बाप का पता ना होने के कारण मनुष्य तो क्या क्या बोलते रहते हैं कि सभी में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार होता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। अब जानते नहीं है कि वो तुम्हारी अपनी ही भक्ति का चमत्कार है, या फिर बाबा ने कहा जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसकी मनोकामना उसी रूप में दे देता हूं, प्राप्त करा देता हूं। जानते हो भारत को स्वर्ग किसने बनाया? भारत में रहने वाले जिनकी यादगारें मंदिरों में हैं, सूर्यवंशी, देवी देवता, ये कहां से आए? प्रश्न मन में नहीं आता। जिन लक्ष्मी नारायण की हम इतनी आराधना करते हैं, भव्य से भव्य मंदिरों का निर्माण करते आए, कभी संकल्प नहीं आया कि पता करें इनके माता पिता कौन है, किस राज्य के महाराजा महारानी हैं, क्या इनका जीवन काल रहा है और इनको ऐसा बनाने वाला कौन? यहां उत्तर मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो ये रूहानी ज्ञान सुन करके समझ करके भी एक अलौकिक नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते देखो बच्चे गाते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर। अब बहुकाल कितना? 5000 साल है ना। बहुकाल माना क्या? बहुत समय। कितना समय? 5000 साल बाद बाबा आते हैं। तो यह समय बच्चे कितना सुंदर है, सुहावना है। संगम युग कल्याणकारी है, सबका कल्याण होता है? गुरु नानक चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा वाला। ब्राह्मण की चढ़ती कला होती है तो ब्राह्मणों के बहाने पूरी सृष्टि की आत्माओं का ही नहीं पूरी प्रकृति का भला हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज, कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है। कोई बीमार पड़ते हैं हिसाब किताब चुप तो करना है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है? बाप ने समझाया बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है। भल कोई कुमार है, भल कोई कन्या कुमारी से भी है, सोचते हैं उनसे क्या पाप हुआ होगा, परंतु बच्चे अनेक जन्मों का हिसाब किताब तो है। चलो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन अनेक जन्मों का लेखा जोखा तो हम लेके आए हैं ना। तो चुप तो हो, हिसाब किताब चुप तो होना ही है। बाबा ने कहा बच्चे इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। बदला देने से बच्चे वृद्धि नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसी वैसी बात बाबा के साथ सच्चाई से रहो। मनुष्यों के साथ चलो जो भी है समझदारी से चलना अच्छी बात है, लेकिन बाबा के साथ समझदारी नहीं दिखानी। संडे की मुरली बाबा ने कहा था कौन समझता है ये जरा समझदारी है, ये समझदारी है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। बाबा ने कहा बतला देने से बच्चे फिर वृद्धि नहीं होती। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वो इस समय पाठ बजाते हैं। वह पाठ बजाएंगे भी कब? संगम पर। बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजें तब तो बाबा कोई राय भी दे। ऐसे नहीं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, सारी दुनिया के आदि मध्यंत को जानते हैं, एक एक की दिल को तो बैठकर नहीं जानेंगे ना। वह तो नॉलेजफुल है सृष्टि चक्र का। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्यंत को जानता हूं तब तो बतलाता हूं। तुम ऐसे ऐसे गिरते हो, ऐसे ऐसे चढ़ते हो, बस तुम याद में बच्चे अगर बैठो। बाबा ने सारी बीमारियों का एक इलाज जानते हैं, हम सब भी हैं। करने की बारी आती तब भूल जाते हैं, और जो करने समय याद रखता है बस वही महान है। तुम याद में बैठो तो निरोगी बन जाएंगे। बाबा से वर्षा मिलता है किस चीज का? सुख का, शांति का, पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी सिर्फ याद से मिलेगी।
नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई जानते नहीं। आजकल देखो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, बहुत टंट घंट आडंबरी बहुत कुछ करने वाले। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, कई प्रकार के चमत्कार हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु बच्चे इन रिद्धि सिद्धियों से कुछ फायदा तो नहीं है। कोई आत्मा के विक्रम तो विनाश नहीं होते, कोई दैवी गुणों की स्थापना तो नहीं होती मानवीय जीवन में, या भविष्य का कुछ हमें देवत्व प्राप्त हो इन रिद्धि सिद्धियों से, ऐसा तो नहीं। बल्कि अनेक प्रकार के पाप कर्म समय होते हैं जिससे अंत में दुख ही दुख मिलता है। बस एक बात याद रखो, बच्चे दीदार होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों की तो बात नहीं। बाप मीठे मीठे बच्चों को एक एक बात कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, कैसे? कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है, जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए उनका श्रृंगार करने के लिए। किसके? जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए उनका श्रृंगार करने के लिए। अब देखो हम 84 जन्म वाले हैं, 83 जन्म वाले हैं, 82 जन्म वाले हैं खुद चेक करो। अच्छा, इससे बाबा कहते इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं, यहाँ तो ईश्वरीय नॉलेज है, ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मनिश्चय में बिठाना है। एक बाप के बने हो तो सब भूलो, और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना, ये समझदारी है। गाते भी हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे, जब बाप आप आएंगे, हे प्रभु जब आप आएंगे तो आप पर बलिहार जाएंगे आदि आदि। बाबा हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाता हूं, हम जाते तो बाबा भी कम नहीं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का मालिक तुमको बना देता हूं, मैं तो निष्कामी हूं। कहता हूं, बाप खुद कहता हूं, कहते हैं मैं कहता हूं मैं तो निराकार हूं, मैं तुमको वर्षा कैसे दूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं। प्रेरणा की तो बात नहीं, शिव जयंती भी तो मनाते हो ना। तो मैं भारत में आता हूं एक साधारण ब्राह्मण तन में, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रखते हैं, शिव बाबा स्वयं, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं। भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र 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 था, अब फिर से बन रहा है। बाप का बच्चों पर कितना लव रहता है, तो क्या बच्चों का भी बाप पर लव रहता है? विचार करो। अच्छा, श्रीमत पर मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। श्रीमत पर चल, अपने कुल का उद्धार करना है, बाप को सच्चा पोता मेल जरूर देना है। याद के बल से अपनी काया को भी निरोगी बनाओ, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक शिव संग जोड़ना है, ये सच्चा साथी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है, वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं। इसके लिए उनमें लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी बच्चे होती है, जानते हो? जहां लगाव होता है उस व्यक्ति में, उस वस्तु में बार बार बुद्धि भागती है, तो चेक एंड चेंज। जहां लगाव होता है वहां बुद्धि बार बार जाती है, मन भागता है। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर, ट्रस्टी बनकर हर कार्य संभालो, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। ये कला है, बंधन मुक्त, लगाव मुक्त, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का। स्लोगन, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, तो क्या करना है? इसलिए विघ्नों से डरो मत, वेलकम करो और मारो बल्ला, फिर दूर भाग जाए, है ना? तभी तो रन बनेंगे। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। बलवान भी बनाते हैं, अनुभवी भी बनाते हैं। अच्छा भाई, आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को अपनी सेवादारी भाई की ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।